सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम मनु शतरूपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियों के बारे में श्रवण किया। बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज ने एक दिन निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि महाराज सृष्टि कैसे हो। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी का अपहरण करके ले गया। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्री जी से, ये हिरण्याक्ष कौन था महाराज? मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, सूर्यास्त के समय एक बार कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और सायंकाल। जो ब्राह्मण 3 दिन तक संध्या वंदन न करे उसका जनेऊ अशुद्ध हो जाता है, वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। 3 काल न कर सके तो सुबह शाम ही कर ले, परंतु विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़, वो संध्या वंदन है। गायत्री संध्या किए बिना ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल की संध्या तो वैसे सूर्योदय से पहले, जब चंद्रमा तारे चमक रहे हों तब उत्तम संध्या, तारे लुप्त हो गए हों तो मध्यम, और भास्कर उदय हो जाए, सूर्योदय हो जाए तो अधम। काल व्यतिक्रमण हो जाए कोई बात नहीं, पर कर्मच्युत नहीं होना चाहिए। समय बीत जाए, तुम सुबह 10 बजे नहाते हो तो 10 बजे नहा के कर लो भैया, कर्म मत छोड़ो। काल छूट गया कोई बात नहीं, सवेरे करना चाहिए था। तो धूप निकल आने पर कर तो रहे हो कम से कम। एक सज्जन खाट पे बैठ करके भजन कर रहे थे, एक ने टोक दिया, क्यों भाई खाट पे बैठ के भजन किया जाता है क्या? तो उसने पूछा तो तुम कहाँ करते हो? बोले हम तो करते ही नहीं। बोले तुमसे अच्छे हैं, तुम बिल्कुल ही नहीं करते तो कम से कम हम खाट पे ही सही कर तो रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं। काल व्यतिक्रम हो गया कोई बात नहीं, कर्महीन तो नहीं हुए। इसलिए 3 काल संध्या करने वाला ब्राह्मण विशुद्ध होता है, तेजस्वी होता है, उसमें ब्राह्मणत्व होता है, उसका दिया हुआ आशीर्वाद तत्काल फलीभूत होता है, उसका दिया हुआ शाप भी तत्काल प्रभावशाली होता है। ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों के प्रभाव की महिमा, ब्राह्मणों की जो आदर सम्मान की जो महिमा भगवान गाते हैं, वो उन्हीं ब्राह्मणों की है जिसमें ब्राह्मणत्व है। न चुटिया है, न जनेऊ है, न ब्राह्मणोचित वेशभूषा है, पैंट शर्ट पहन करके और धुआं फूकते हुए जाओ तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मणत्व तो है ही नहीं। अब ऐसे ब्राह्मणों को जिमाओ, भोजन कराओ तो क्या लाभ मिलेगा? हवन करने से बड़ी महिमा है, पर हवन तब करो जब आग प्रज्वलित हो रही हो। अब अग्नि अच्छी तरह जल ही नहीं रही और तुम स्वाहा स्वाहा किए, घी साकल्य डालते जाओ तो साकल्य बेकार, घी बेकार, तुम्हारा हवन बेकार। अग्नि होगी तब हवन सार्थक होगा। ऐसी ब्राह्मण के भीतर ब्राह्मणत्व की चिनगारी होगी, तब ब्राह्मण को दिया हुआ दान, पुण्य, भोजन आदि सब सार्थक होगा।
धर्म की ध्वजा ब्राह्मणों के हाथ में होती है, और जो धर्मध्वज हैं, धर्म की ध्वजा लहराने वाले ब्राह्मण हैं, वही कर्महीन हो जाएंगे तो वो दूसरे को धर्म का उपदेश क्या देंगे। इसलिए धर्म आचरण की, धर्म के उपदेश देने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, दायित्व ब्राह्मणों का है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो जन्म से ब्राह्मण हैं, उन्हें कर्म से भी ब्राह्मणोचित कार्य करना चाहिए, तब धर्म की रक्षा होगी। ब्राह्मणों की जितनी प्रशंसा शास्त्रों में कही गई है, ब्राह्मणत्व के संस्कार से गिरे हुए ब्राह्मणों की उतनी निंदा भी की गई है। आज समाज में ब्राह्मणों की इतनी निंदा क्यों होती है? सब लोग ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि ब्राह्मण कर्महीन हो गए। जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जब तक जो अपने कर्म कांड का, अपने नियमों का विधिवत पालन करते थे, तो किसी की भी हिम्मत ब्राह्मण बनने की नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मण बनो तो इतने काम करो, नित्य संध्या वंदन 3 काल, गायत्री की उपासना, बलवश्य देव, तर्पण, हवन, ये सब किया जाता है। वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, इतने कर्म हैं ब्राह्मणों के, यदि सांगोपांग विधि से पूरे किए जाएं तो एक दिन में 12 घंटे लगेंगे। अब सोचिए, शास्त्रों ने सबसे ज्यादा कर्म ब्राह्मणों के बताए। अब 12 घंटे जो ब्राह्मण अपना कर्म कांड करेगा तो वो भोज ले जाते हैं। तो हाथ से जब काटते थे तो प्राय कुछ बचा रहता था खेतों में, तो जो कण बच जाते थे उसको शिला बोलते हैं। ब्राह्मण को चाहिए बस वही बीन करके ले आवे। और उंच वृत्ति उसको कहते हैं कि जहां अनाज मंडी होती है, अनाज का क्रय विक्रय होता है, तो बेचते समय, खरीदते समय जो अन्न कण गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, वहां से बीन लाए। तो खेत कटने पर जो अन्न बचे और अनाज मंडी में जो अन्न गिरे, बस उसको बीन करके लावे, उसको खावे, वो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण कहा जाता। परंतु कितना बचता होगा भाई? उसको इसलिए पवित्र माना गया है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं होता, किसी से आपने लिया नहीं, ना कोई दान, ना वो देने वाले को कोई कष्ट, वो तो गिर गया है, वो तो लोगों की दृष्टि से बेकार है, उस पर ध्यान ही किसी का नहीं है। उस अन्न को, वो परम पवित्र अन्न होता है। किसी के द्वारा दिया हुआ जो अन्न है, वो तो देने वाला कुछ ना कुछ मनोरथ सिद्धि के लिए देता है। मैं कुछ दान करूंगा तो मेरे कुछ पाप कटेंगे, तो अपने पाप ताप को काटने के लिए दान करता है। तो जिसको दान करता है वो उसका पाप लेता है, तो फिर भजन करके उसको पचाना पड़ता है। गायत्री की उपासना से वह पचाया जाता है। परंतु शिला और उच्च के द्वारा जो अन्न कण मिलता है, वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होता है। ये स्थिति ब्राह्मणों की बताई। और इस प्रकार से जो ब्राह्मण रहता है, उसकी वाणी में अद्भुत तेज होता है, उसका ब्रह्म तेज अद्भुत होता है। और ऐसे ब्रह्म तेज से बड़े बड़े राजा महाराजा देवता भी भयभीत होते हैं, नतमस्तिष्क होते हैं ऐसे ब्राह्मणों के सामने। इसलिए भैया वो सब कुछ संभव आज ना हो सके तो जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो असंभव है तो हम करें ही नहीं। अरे जितना संभव हो उतना तो करो। शिलोंश वृत्ति से नहीं रह सकते
तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। पर संध्या वंदन करोगे तो जो भी आप किसी का दान पुण्य का धन लोगे वो सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण की भीतर जो ब्राह्मणत्व की चिनगारी हवन है, अग्निकुंड में हवन है, अग्नि की ज्वाला है, तो जो कुछ डालो सब स्वाहा। भगवान के दो ही मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। इन्हीं दोनों मुखों से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। तो स्वाहा और आहा दोनों से खुश हो जाते हैं भगवान। यहां दोनों चल रहे हैं, उधर स्वाहा